बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे कौटिल्य के बारे में और हमारा ये सेकंड चैप्टर है कौटिल्य, जिसमें हमने जाना अभी तक कौटिल्य के राजा संबंधी विचार और राज्य संबंधी क्या विचार हैं। कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी हमने जानी और आज हमारा ये कौटिल्य का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे अंतरराज्यीय संबंध स्थापित करने के लिए कौटिल्य ने बताया मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया कि राज्य जो स्थित होता है उसके आसपास कई सारे राज्य होते हैं और इन राज्य के उस राज्य के साथ संबंध होते हैं, तो कोई उसका मित्र होता है, कोई उसका शत्रु होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि एक राज्य जो विजय की इच्छा रखता है और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति रखता है और वो उसे कौटिल्य ने नाम दिया है विजिगीषु। और विजिगीषु वो राज्य है जो कि अपने आसपास के राज्यों में बीच में केंद्र बिंदु है और इसी के आसपास जो राज्य स्थित हैं वो राज्य इसके संबंध उनके साथ किस तरीके से होंगे, उसी को कौटिल्य ने अपनी विचार में समझाने की कोशिश की है और 12 प्रकार के राज्य बताए हैं जो विजिगीषु राज्य के अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राज्य हैं। उनके उस राज्य के साथ किस प्रकार से नीति है, किस प्रकार के संबंध हैं, उन्हीं के बारे में कौटिल्य ने बताया है। तो अंतरराज्यीय स्तर पर मंडल सिद्धांत का अपना महत्व है, जो ये बताता है कि एक राज्य में उसके आसपास के राज्य उसकी अंतरराज्यीय राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार सहायता करते हैं और किस प्रकार उसके मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कौटिल्य द्वारा बताया गया मंडल सिद्धांत। आइए, अंतरराज्यीय संबंध मंडल सिद्धांत। राज्य का दूसरे राज्यों के साथ किस तरीके के संबंध होंगे उसे इन्होंने मंडल सिद्धांत के नाम से बताया है। यह सिद्धांत विजिगीषु राज्य को मंडल का केंद्र व उसके पड़ोसी राज्यों को उसका सदस्य मानकर प्रतिपादित किया गया है। तो कौटिल्य ने क्या प्रतिपादित किया है कि एक राज्य है जिसको इन्होंने नाम दिया विजिगीषु, जो विजय की इच्छा रखता है, महत्वाकांक्षी है, अपने राज्य की सीमा विस्तार करना चाहता है और वो राज्य मंडल का केंद्र है। मींस जो उसके आसपास के राज्य हैं उसमें बीच में केंद्र बिंदु मानकर ये बात करते हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं, अड़ोस पड़ोस में जो उसके राज्य हैं वो उसके मंडल के सदस्य हैं। तो किस प्रकार से उनके बीच में संबंध है ये बताने की कोशिश की है। कुछ राज्य विजिगीषु राजा के मित्र होते हैं व कुछ राज्य शत्रु होते हैं। तो कुछ राज्य इनमें शत्रु होते हैं, कुछ मित्र की भांति होते हैं। कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में 12 राज्यों को अलग अलग नाम दिया है। तो 12 प्रकार के राज्य बताए हैं और उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया है, जैसे विजिगीषु, अरि, मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र, इस तरीके से उन्होंने कई नाम दिए हैं। तो आइए जानते हैं क्या नाम है। भौगोलिक दृष्टि से विजिगीषु राज्य बीच में स्थित है, जबकि अरि, मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र, अरि मित्र मित्र, यानी 5 राज्य। ये 5 राज्य अरि, मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, यानी ये 5 राज्य विजिगीषु के सम्मुख सामने की साइड हैं तथा 5वीं ग्रह आक्रंद, 5वीं ग्रह सार तथा आक्रंदासार 4 राज्य विजिगीषु के पृष्ठभाग में हैं। शेष 2 मध्यम तथा उदासीन उसके एक तरफ स्थित हैं। तो इस तरीके से राज्य को वर्गीकरण करके बताया है कि 5 राज्य उसके आगे की साइड है, 4 पीछे है और 2 राज्य ऐसे हैं जो उसकी अंतरराज्यीय सीमा से अलग स्थित हैं। तो इन राज्यों के क्या संबंध होंगे उन्हें समझाने की कोशिश की है। तो बताते हैं, कौटिल्य बताते हैं विजिगीषु। विजिगीषु मीन्स जो मंडल में केंद्र में है, जो बीच में है और विजय की इच्छा रखने वाला राज्य है। और ये जो राज्य है वो इसके साइड में
स्थित हैं, आगे पीछे की साइड में स्थित हैं। तो उनके इस राज्य के साथ बात हो रही है विजिगीषु की। एक राज्य है जो विजय पाने की इच्छा रखता है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो वो अपने पड़ोस के राज्यों से किस प्रकार की नीति अपनाता है या उनके राज्यों को क्या कहा जाएगा वो बताया है। तो विजय की इच्छा रखने वाला राज्य हो गया विजिगीषु। अरि, सीमा पर स्थित शत्रु राज्य। अरि मीन्स कि आपके जो केंद्र में राज्य है उसकी सीमा से लगा है और ये आपका विजिगीषु का शत्रु राज्य है, तो इसे नाम दिया अरि। तीसरा आता है मित्र। अरि राज्य के सामने का राज्य, इसे मित्र कहा गया है और ये राज्य का मित्र है। किस राज्य का? विजिगीषु का। तो ये मित्र क्या है? अरि राज्य के सामने स्थित होगा और ये विजिगीषु का मित्र होगा। अरि मित्र, मित्र के आगे वाला राज्य है। जो विजिगीषु का मित्र है उसके आगे की साइड एक राज्य है जो मित्र के आगे का राज्य है, अरि मित्र कहलाता है और वह अरि राज्य का मित्र है। तो जो शत्रु है उसका मित्र है तो वो हमारा शत्रु होगा ही, तो विजिगीषु का ये शत्रु हो जाता है। चूंकि इसके जो दो दुश्मन शत्रु हैं उसका मित्र है, तो इसको नाम इन्होंने दिया अरि मित्र। जो शत्रु का मित्र है तो वो अपने आप ही आपका भी मित्र हो जाता है, तो विजिगीषु का मित्र हो जाता है। मित्र मित्र, मित्र राज्य का मित्र, इसलिए विजिगीषु का मित्र। तो मित्र मित्र मीन्स मतलब आपके दोस्त का दोस्त, तो वो आपका भी दोस्त हुआ, तो मित्र मित्र। छठवां इसने नाम दिया है अरि मित्र मित्र। अरि मित्र का मित्र राज्य, तो अरि शत्रु है आपका, उसका मित्र राज्य है, तो विजिगीषु का क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या नाम दिया? अरि मित्र मित्र। पांचवी ग्रह विजिगीषु के पृष्ठ में स्थित राज्य है, यह शत्रु राज्य होता है। तो विजिगीषु जो केंद्र में राज्य है उसके पीछे की साइड जो राज्य है उसे नाम इन्होंने दिया पांचवी ग्रह, और ये क्या है? ये भी आपका शत्रु, विजिगीषु का शत्रु राज्य होगा। आठवां इन्होंने नाम दिया आक्रंद। पांचवी ग्रह के पीछे स्थित राज्य आक्रंद कहा जाता है, यह मित्र होता है विजिगीषु का। तो जो पांचवी ग्रह राज्य है उसके पीछे का जो राज्य है उसे आक्रंद नाम ये देते हैं, और ये आक्रंद विजिगीषु का मित्र है। पांचवी ग्रह सार, पांचवी ग्रह का मित्र आक्रंद राज्य के पृष्ठ में स्थित है और विजिगीषु का शत्रु है। चूंकि इसका पीछे इसका मित्र है पांचवी ग्रह का और पांचवी ग्रह आपका शत्रु है, तो शत्रु का शत्रु आपका शत्रु, जो शत्रु आपके पीछे के राज्य में स्थित है उसे पांचवी ग्रह सार कहते हैं। आक्रंदासार पांचवी ग्रह के पीछे स्थित राज्य है, आक्रंद राज्य का मित्र होने के कारण विजिगीषु का मित्र हो गया। भाई आक्रंद आपका मित्र था, आक्रंदासार आपका मित्र है, तो वो आपका मित्र हो जाता है। अब ये बात इन्होंने 11वां नंबर जो दिया है मध्यम, मध्यम थोड़ा इनसे डिफरेंट है। आइए जानते हैं। विजिगीषु व अरि दोनों राज्य की सीमा से अलग, मतलब जो हमारा विजिगीषु राज्य है बीच में स्थित जो राज्य है और अरि जो राज्य है उसका शत्रु राज्य है, इन दोनों की सीमा से ये अलग है और ये शक्तिशाली राज्य है। ये अलग तो है ही और साथ में ये एक पावरफुल राज्य है और जरूरत के हिसाब से ये दोनों की मदद व इन दोनों से युद्ध भी कर सकता है। तो मध्यम राज्य जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अरि और विजिगीषु से दोनों की सीमा से अलग है, इन दोनों की सीमा से हटके स्थित है, कोई वो संबंध नहीं है और ये इन दोनों से इनका कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये क्या है कि जब जरूरत हो वो अपनी आवश्यकता या अपनी जरूरत के हिसाब से विजिगीषु या अरि इन दोनों की सहायता भी कर सकता है और इन दोनों से युद्ध भी कर सकता है। तो इन्हें इन्होंने नाम दिया मध्यम। लास्ट इनका जो राज्य होगा उसका नाम है उदासीन। उदासीन, विजिगीषु, अरि, मध्यम, तीन जो कैटेगरी हमारे सामने आई, एक तो विजिगीषु है, अरि है और मध्यम, इन तीनों की सीमा से अलग है। तो मीन्स विजिगीषु जो राज्य है जो विजय की इच्छा रखता है और केंद्र में स्थित है और उसका शत्रु अरि हो गया, और मध्यम जो इन दोनों से डिफरेंट था,
इन तीनों की सीमा से अलग एक राज्य है और वो राज्य क्या है, वो भी शक्तिशाली राज्य है और आवश्यकता के अनुसार इन तीनों राज्यों में से किसी एक की सहायता कर सकता है। तो ये हमारा उदासीन राज्य है जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली भी है और इन तीनों की सीमा से अलग स्थित है। और जब वो अपने ऊपर उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो किसका साथ देगा, इन तीनों में से किसी एक का साथ दे सकता है और वो उदासीन राज्य कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौटिल्य ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया है वो बहुत ही विस्तृत है और बहुत सटीक है, जो कहीं ना कहीं वर्तमान में भी हमें दिखाई, उसके रूप बदल गया है लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिलती हैं। अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत की स्थिति को लेके, तो भारत और भारत की सीमा से लगे राज्य, तो इनका इनके साथ संबंध है, कोई मित्र है कोई शत्रु है। जैसे अगर बात हम करें प्रेजेंट टाइम में, करंट में चाइना और पाकिस्तान हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, शत्रुता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, एक वार से छिड़ी हुई है और हमारे सैनिक और उनके सैनिक बॉर्डर पे तैनात है और एक लड़ाई जैसा माहौल है। तो ये क्या है, ये हमारे पास के राज्य हैं लेकिन हमारे शत्रु राज्य। और वहीं दूसरी ओर रूस जो कि भारत का मित्र राष्ट्र है। अब भारत रूस से मित्रता क्यों करता है, चूंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों रूस की सीमा से भी लगे हैं और दोनों रूस के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी खतरा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान में भी ये बहुत सटीक बैठता है, किसी भी राज्य के लिए अपनी स्थिति और उसकी अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए मंडल सिद्धांत ने इतने समय पहले बहुत जो जानकारियां दी वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं और वो कहीं ना कहीं अपना महत्व आज भी बनाए हुए हैं। अगर हम अंतर्राज्यीय स्तर पर देखें तो हमारे सीमा विवाद चलते रहते हैं और हमारे कुछ राज्य मित्र हैं और कुछ शत्रु हैं और कुछ समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये जो थ्योरी है इनकी, जो मंडल सिद्धांत है, वो उस समय तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था ही, लेकिन वर्तमान में भी कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध दिखाई पड़ता है। भारतीय राजनीति में मंडल सिद्धांत का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी हम देखें, अगर कोई भी राज्य अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो ये भी बताता है कि हर समय युद्ध सही नहीं है, बल्कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से भी एक दूसरे के साथ रहना है ताकि आपसी सहयोग बना रहे और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। दूसरी ओर युद्ध हानिकारक तो होता ही है, लेकिन ये जो थ्योरी है वो शक्ति संतुलन की सिद्धांत पर भी आधारित है कि आपस में सभी राज्य अपनी अपनी शक्तियों को संतुलित करके रखें। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका जो मित्र राष्ट्र है वो आपका साथ ना दे, तो ये भी जरूरी है कि हर राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर बने अपनी सुरक्षा करने के लिए, ताकि उसे जब युद्ध का सामना या कोई स्थिति आपदा आ पड़े तो अपने में वो अपने पास में उसकी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, बल्कि ना कि किसी और का उसे मुंह ताकना पड़े। इसलिए भी ये शक्ति संतुलन करने पे भी जोर देता है, युद्ध की नीतियों के बारे में भी बताता है और अंतर्राज्यीय स्तर पर हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारे कैसे संबंध होते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में कौटिल्य का मंडल सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है, जो वर्तमान समय में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।